वसई के एवरसाइन इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11 करोड़ 58 लाख 41,100 रुपए की ड्रग्स बरामद। वसई में लगभग 12 करोड़ की ड्रग्स के साथ नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार। 22 किलो 865 ग्राम मेफेड्रोन एमडी और 48 ग्राम कोकीन बरामद किया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने की है। इस मामले में एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार भी किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 5 अप्रैल की रात करीब 12:15 पर क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस हवलदार सचिन पाटिल को उनके मुखबिर से सूचना मिली कि वसई के एवरसाइन सिटी इलाके में स्थित महेश अपार्टमेंट के पास एक विदेशी नागरिक विक्टर नामक व्यक्ति फ्लैट में ड्रग्स का स्टॉक रखकर ग्राहकों को बेच रहा है। इस सूचना के आधार पर यूनिट 2 के प्रभारी अधिकारी पुलिस निरीक्षक समीर अहिरावरा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने महेश अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर छापा मारा। वहां रहने वाले विक्टर ओनूवाला उर्फ डाइड रेमंड, जिसकी उम्र 37 साल है, उसे घर की तलाशी ली गई, जिसमें 48 ग्राम कोकीन और उसके नाम का फर्जी पासपोर्ट बरामद किया गया। चौथी मंजिल से मिला मेफेड्रोन का बड़ा जखीरा। तलाशी के दौरान मिली चाबी की मदद से पुलिस ने उस बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर स्थित एक कमरे की जांच की, जहां से 22 किलो 865 ग्राम मेफेड्रोन मिला। साथ ही ड्रग्स की गुणवत्ता बदलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ड्रग्स की ये बड़ी खेप कहां से लाया और किन को सप्लाई करता था। दिनांक 5 तारीख को रात में 12 के बाद में उनकी पूरी टीम वहाँ पे गई। महेश अपार्टमेंट एवरसाइन सिटी वसई वो एरिया का नाम था। वहाँ पे उन्हें एक नाइजीरियन विक्टर ओनूवाला उर्फ डाइक रेमंड नाम का व्यक्ति उन्हें वहाँ पे मिला। जब उन्होंने वो फ्लैट की तलाशी ली तो वहाँ पे 48 ग्राम्स कोकेन बरामद हुआ। साथ ही जब पूछताछ की तो उसके पास में वहाँ पे 4th फ्लोर का जो एक फ्लैट था उसकी भी चाबी उसके पास से मिली। जब 4th फ्लोर के फ्लैट में भी हमने पूरे उसकी वहाँ पे छानबीन की तो हमें वहाँ पे 22 केजी 865 ग्राम एमडी पाउडर हमें वहाँ पे बरामद की हमने, और साथ ही उसको बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो भी हमने वहाँ से हमने जब्त किए। कुल मिला के हमने 11 करोड़ 58 लाख के ड्रग्स हमने जब्त किए हैं। साथ ही जो आरोपी था विक्टर ओनूवाला उसको भी हमने अरेस्ट किया है। इस घटना को लेके हमने CR नंबर 279/2025 वाली पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत गुना दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है और उसकी पुलिस कस्टडी लेके इसके साथ में इसके और कोई साथीदार है, ये कहाँ बेचता था, किसके साथ में बनाता था, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाता था, इस सब की छानबीन इंट्रोगेशन हम लोग करें। बड़े पैमाने पर उसने ड्रग्स बेची है, इसके पहले उसका रिकॉर्ड है क्या कुछ, या किस तरीके से? मुंबई में एक गुना उसके ऊपर दर्ज है, ऐसी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है। अभी इंट्रोगेशन में उसके ऊपर और कहाँ पे ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, क्या करता था, उसका पूरा बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। वसई विधान में ये यहाँ पे तो ही वॉज रेंट पे रह रहा था, तो इसके पीछे जिसने रेंट पे दिया है वो बंदे के ऊपर भी हमने 188 IPC और अभी जो BNS का नया सेक्शन है 223 BNS के तहत हमने वाली पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी गुना दर्ज किया है। और भी जिन्होंने इसको घर दिया या इनका किसी का इसमें रोल है नहीं है, इसकी छानबीन भी हम लोग इंट्रोगेशन में ज़रूर करें। तुलीन पुलिस स्टेशन और वसई और आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा नाइजीरियंस और सबसे ज़्यादा इस केस में नाइजीरियंस ही पकड़े जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई मुहिम ड्राइव चला रहे हैं? इसलिए तो हम लोग काफ़ी आप देखोगे कि तो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली ड्रग्स के खिलाफ में हमारी मुहिम है, और जब कभी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं, गुना रजिस्टर करते हैं, छापे मारते हैं। साथ ही लोगों का जो कॉलेज के युवक है उनका भी हम लोग काफ़ी सारे कैंपेन्स लेते हैं फॉर ड्रग अब्यूज़ और उस चीज़ों के लिए। तो पूरा हमारा फोकस एंटी ड्रग्स ऑपरेशंस और कैंपेन्स के लिए कंटिन्यूसली हमारा जारी है।